बात करेंगे गोपाल सोनिया पे। गर्म आंडे तोड़ने गोपाल को महंगे पड़ गए। आखिर टेलीफोन कॉल पे यानी टिकटॉक पे एक गिफ्टर ने गोपाल को उसकी औकात याद करवाई, पर अफसोस गोपाल कुछ ना कह पाया, कोई सफाई ना दे पाया। आखिर गोपाल सोनिया ने नया बेबी पैदा करने का फैसला कर लिया और किसने शटअप खोल दी जी? हमारी बड़ी प्यारी स्टेज आर्टिस्ट और टिकटॉकर आशी यूके वाली। उनको कौन नहीं जानता, सब उनको जानते हैं। और जब वो यूट्यूब पे आई, किस काली हांडी की वजह से वो यूट्यूब पे आई, फिर काली हांडी को उन्होंने कैसे बेनकाब किया, उसकी असलियत उन्होंने बताई। और आजकल गोपाल के बच्चों की जिम्मेदारी उठा रही हैं। किस चीज के लिए जिम्मेदारी उठा रही हैं, आज करेंगे उन बातों का खुलासा। गोपाल और सोनिया को टिकटॉक पे बैठने का एक तो फायदा हुआ, चले इसी बहाने हम बहन भाइयों की कोशिश और काविश से शायद बच्चे पढ़ पाए। पर गोपी भैया साहब, आप तो आशी को भी चूना लगाने से बाज ना आए। छुट्टियों में मामा हीर के तू पैसे कमाए। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। ठीक है, मुझे प्रॉपर बताओ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਵੱਧ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜਦਾ। बल्कि प्रॉपर क्या बताने की जरूरत है। स्कूल स्लीप इनकी तरफ व्हाट्सएप वो कर दिया, मैसेंजर में वो इनबॉक्स में मुझसे राब्ता करो। इनको स्कूल डालने में ना चारों को रेगुलर। ओए गल सुनो, हुन तो छुट्टियां होने लगियां ने, हुन की फायदा फिर छुट्टियों के बाद? नहीं, फिर भी उनका जो है ना, छोटे दो लड़के, लड़का और लड़की है, उनकी जो है तैयारी कराएंगे उसकी टेस्ट की। नहीं तो छुट्टियां होने लगियां। पाकिस्तान च छुट्टियां कदों हो रही हैं? 3 महीने दी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके जी। थैंक यू सो मच कि आप मेरे रिएक्शन को इतना पसंद करते हैं और इतना प्यार आप मुझे देते हैं। बस ऐसे ही अपना प्यार, अपना ट्रस्ट और अपनी पसंदगी का इजहार करते रहिएगा। और सोनू सिस्टर आपके लिए आपके पसंदीदा व्लॉगर जो है उन पे रिएक्शन लेके आती रहेंगी। गोपाल सोनिया हो या गोपाल सोनिया जैसे A to Z जितने भी व्लॉगर हो, हम किसी को पर्सनल नहीं जानते, हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं, हमारे किसी के साथ कोई इख्तलाफात नहीं। जब ये अपना फैमिली कंटेंट यूट्यूब पे आके शेयर करते हैं या टिकटॉक पे आके शेयर करते हैं, वो कंटेंट हो जाता है पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है, वो पब्लिक पे आ जाता है। तो यहां मैं कहती हूं मजहब कोई भी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू सिख ईसाई, कोई भी मजहब हो, बात होती है हर मजहब में ये किसी ना किसी को तो मानते हैं ना। तो जब उसके आगे हमारा किसी भी अच्छे बुरे, झूठ सच, गलत का पर्दा नहीं होता, तो फिर दुनिया के आगे अपने आप को नेक कहना, दुनिया के आगे अच्छा होना, वो कोई मैंने नहीं रखता जी। बिल्कुल ये बातें मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कल काली हांडी ने एक लाइव लगाई और काली हांडी ने कहा तुम टिकटॉक छोड़, यूट्यूब छोड़ के आप टिकटॉक से उठा के मेरी चीजें लगा रही हो। हम तो अपने खुदा के कहे हुए पे चल रहे हैं, हम अपने अकीदे, अपने मजहब में जो चीज है, क्या आपके मजहब में ये कहा जाता है 1 रुपए के फूल के लिए 1 रुपए के लिए शलवार उतार दो? आपके मजहब में ये कहा जाता है कि किसी की माँ बहन बेटी को नंगा करो? कैसा तुमने मुझे कल बैठ के गालियां दी और तुमने बड़े फख्र से कहा कि मैं शादीशुदा, मैं दो बच्चों की माँ, तुम मुझे नंगा कर रही हो और मैं तुम्हारी कवारी बेटियों को। फिर अल्लाह का करना, सोने रब का इंसाफ कैसा हुआ? तू टिकटॉक पे लाइव लगा के बैठी, टिकटॉक लाइव पे लोगों ने क्या कहा? तू नानी हो गई है, तू बुढ़ी हो गई है, अपनी धी सामने ले आ। फिर क्यों कह रही थी मेरी बेटी को जिसने बात की? इसको कहते हैं हम मुसलमान मकफाते अमल, जो बोना है वो काटना है। हम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, हमारा यकीन कामल है, हमें अपने मुसलमान होने पे फख्र है। मैं
कोई मजहब कार्ड नहीं खेलती। बहुत सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की बहनें जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं वो सब समझती हैं और वो तुम्हारी हकीकत टिकटॉक से सारी देख रही हैं। मैं पहले भी कहती थी, मैं अब भी कहती हूँ, मेरी किसी यूट्यूबर साथ, किसी टिकटॉकर के साथ दुश्मनी नहीं। तुमने जो कल कहा ना इस्लाम वालियां ओरे लीजे सहर देते ओरे ओरे ओरे, ये चीजें जिधर पहुंचानी थी तुमने मुसलमान औरतों पे किया हमला। ठीक है, हमने तुम्हारी कम्युनिटी की किसी औरत पे, इवन कि तुम्हें भी टारगेट नहीं किया। अगर तुम कहती हो ना तेरी मैं वार ला देती, तेरी मैं धुलाई कर देती, मेरी धुलाई नहीं कर रही, मैं तो बोलती भी नहीं कुछ। मैं तो सिर्फ टिकटॉक पे जो तुम फहाशी बेशर्मी बखेर रही हो ना, सिर्फ वो मैं एक शॉर्ट लगाती हूँ और तू अपने माँ बाप की तरबियत यहाँ बैठ के अपना 2 नंबर होना यहाँ बैठ के उधर स्टैंप लगाती हो तुम बैठ के कि मैं सच्ची हूँ, मैं सच्ची हूं। ये भी मेरा रब मुझे सच्चा साबित कर रहा है। तुम्हारा चीखना, तुम्हारा गालियां देना, तुम्हारा तड़पना, ये मुझे सच्चा साबित कर रहा है। अगर तुम गलत कर रही तो फिर चीखो पुकार किस चीज की? मैंने पहले भी कहा था, जब जब तुम कहती हो ना तुमने मेरे पे केस किए तो खामोश हो जाओ। रही तुम्हारी टिकटॉक की बात या यूट्यूब की बात, तो बीबी उकाड़े दी खोती, जो कंटेंट पब्लिक हो जाता है ना, यूट्यूब ने कैटेगरी रखी है रिएक्शन दी। उथे किसी दी कोई धी दा रिश्ता नहीं दिता जाता। हाँ तू देखे कैटेगरी नु डिलीट करवा दे, यूट्यूब नु कह मल्ली दा रिश्ता ले लो, तुहाडे स्विमिंग पूलों च तैरेगी, तुसी यह कैटेगरी डिलीट कर दो क्योंकि मैं सिंगल मां हाँ। जदों जट इत्थे चक वड्डदा ते फिर मेरे खड़ाक लग जाते हैं। मैंने पल्ले से तो कुछ नहीं किया। टिकटॉक पे तू जो बैठ के कर रही थी मैंने वो लगाया। तू मुंह से अपना आप दिखा, मैं प्रूफ सबूत लगा के हकीकत तुम्हारी दिखाती हूँ तुम क्या हो। तो मेरा तो कुछ नहीं जाता। जो गाली तुम देती हो ना, कहते हैं बेटियां जो होती हैं ना, बेटियां वो माँ का अक्स होती हैं। तुम अपने माँ बाप की तरबियत शो करती हो, तुम बताती हो कि मैं जैसी हूं मेरी माँ भी ऐसी है। ठीक है ना, मैं तुम्हें कोई गाली नहीं दूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी तरह गिरी पड़ी थोड़ी हूं, मैं तुम्हारी तरह कम ज़र्फ थोड़ी हूं। मैं तो कोई काम नहीं कर रही। मैंने तुझे उस वक्त भी हाथ जोड़ के समझाया कि गलत काम ना कर। अगर गलत काम करने से रोकने से, मैं तुम्हें ये नहीं कहती कि तुम टिकटॉक पे ना बैठो, तुम्हें मैं ये कहती हूँ फहाशी, क्या फायदा टिकटॉक पे बैठने का। कल वो तुम्हारी बेटी मांग रहे थे टिकटॉक पे। अब ये ना कहना अप्सरा झूठ बोल दीजिए, मैं सारे एक कमेंट दे स्क्रीनशॉट ला देने। तुम मुझे नहीं वार्ड लगा रही ना, तू मेरी तलाई कर रही है। असल जब जब तू टिकटॉक पे गंदा काम करती है मैं वो शॉर्ट लगाती हूँ, तू आके अपनी असलियत दिखाती है। तेरी इसी असलियत की वजह से तो तेरी यूट्यूब चैनल पे व्यूज बंद हो गए। गालियां कितनी देर, अपना अपना तरीका होता है हर बंदे का काम करने का। ठीक है ना, मैं कुछ नहीं कर रही, ना मैं गाली दे रही हूँ, ना मैं कोई केस की दुहाइयां दे रही हूँ, ना मैं बड़े बड़े दावे करती हूँ कि मैं सियालकोटन मैनू कैफरे करदार तक पहुंचा। ना ना ना, मेरा वो रब है। ठीक है, मैं जो कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ। पर एक गल है, मजा बड़ा आंदा जदों तू पटाके मारनी ना, गंदी बो गटर दी बो जदों तू खलारनी, क्योंकि तू गटर है, तू छपड़ी है गंदी जिहदे च हर डोला तैरदा है। तू जदों पटाके मारनी है ना, ये मेरी जीत है, ये मेरी जीत है। एक 30 सेकंड का शॉट और 1 घंटे का तेरा भौंकना, ये सोनू सियालकोटन की जीत है। ठीक है, चल हुण लगी रहो ला लाइफ, इन्ना ही तेनू मैसेज देना सी। अब बहन भाइयों आते हैं टॉपिक की तरफ, क्योंकि टॉपिक कुछ और था, फिर एकदम मेरे जहन में इसकी लाइव आ गई। मैंने कहा बेचारी को जवाब दूं, कंटेंट भी तो देना जरूरी है ना। साडे वास्ते कुत्ते भौंकणगे तो साडा चैनल ट्रेंडिंग ते आएगा ना। बस सब्सक्राइबर वध देने, वे लोग कित्थे रह गई तो सोनू कित्थे पहुंच गई, वेख लो। बस ए मेरी सच्चाई है, तो तुहाडा प्यार, तुहाडा ट्रस्ट। और दुश्मनी मेरी किसी के साथ नहीं, इख्तलाफात है इनके कंटेंट से। ठीक है ना, ऐसे ही मैं गोपाल भैया साहब और सोनिया, यानी गोपाल की मिठी और हमारी खट्टी को भी समझाती हूँ। कभी वो समझ जाते हैं, कभी वो गुच्छा कर जाते हैं, फिर वो आसान फरामोश हो जाते हैं। जोया की बर्थडे पे मैंने व्लॉग बनाया, मिठी ने दूसरे दिन चूल्हे के आगे, जैसे इसकी नंद ने टूटे बाजू के साथ पंचायत लगाई ना, इसने चूल्हे के आगे खड़े होकर चिमटा पकड़ के पंचायत लगा के
मेरा नाम लिए बगैर यू टर्न लिया। वही गल ना, सुनाना धी नूं, कहना धी नूं ते सुनाना नूं नूं, वो वाला काम मैंने कीता ना। मतलब भैन नूं ते समझाने दी मैनू कोशिश की, पर गल फिर हुई। मैं करती हूँ प्रूफ के साथ बात। मैं जिस चीज पे रिएक्शन देती हूँ ना, वो तुम लोगों का व्लॉग होता है या तुम लोगों के सब्सक्राइबरों की वॉइस होती है, पल्ले से मैं कुछ नहीं डालती। अब देखे, कल मैंने आंडों की बात की, इस औरत ने कहा उसके लिए क्यों नहीं इसने व्लॉग बनाया। मैंने देखा तो नहीं इसका व्लॉग, पर बनाया होता मेरी कोई ना कोई यूट्यूब फैमिली का मेंबर आके मुझे जरूर क्लिप भेजता, मुझे कहता कि सिस्टर ये इसने वीडियो बना के जवाब दिया है। नहीं दिया ना। मैंने इसको कल भी सीधे से कहा कि अगर बीबी केक नहीं मिलता था तो सीधा सीधा कहती केक नहीं मिलता। तुमने ये कहा हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम केक खरीद सके, हमारे काकी की सालगिरह है। तो क्या मैंने गलत कहा? सैम की भी इसी घर में सालगिरह हुई, याद आ गया ना वो पोमी टोमी की तरफ जाने का, ये कह रहे थे वो केक कट करने का। तो सच इनकी बातें, बेशक ये चैनल बेच देते हैं पर चैनलों पे इनकी ओल्ड वीडियोस पड़ी हुई है, कहेंगे तो मैं वो चीजें सामने शाया कर दूंगी, वो मैं चीजें लगा दूंगी। अब मैंने कल आंडों पे आवाज उठाई। आंडे पैसे ना लांदे ने ना, आंडे किन्ने महंगे ने थानू भी पता, सारे जाहिर बात है लोग अंडों और ब्रेड का नाश्ता करते हैं, कितने रुपए दर्जन है सबको पता है, मुझे बताने वाली जरूरत नहीं है। 2 से 3 ट्रे ये लेके आए, फिर ये टिकटॉक पे लेके बैठे। यहाँ आगे जाके मैं लाइव लगा रही हूँ, एक सिस्टर थी जो इनकी गिफ्टर थी, इनकी सब्सक्राइबर भी थी। उन्होंने गोपी भैया साहब को कहा कि भाई साहब आप इतना अच्छा कंटेंट बनाते थे, आप कौन सी चगलों पे उतर आए हैं? मैं आपको इतने सालों से फॉलो कर रही हूँ, आप कहते हो पैसा नहीं गुर्बत है। तो ये आंडे भी तो पैसों से खरीदे हैं ना, कि हम मिट्टी का मुंह वहा के डरा के दुकानदार नूं ले आए हमें है। उन्हें जाके कहता हाय बहू, तो उन्होंने कहा नहीं अंडे चुकते गऊ है, ऐसे नहीं ना होता। फिर गोपी भैया साहब इस सिस्टर को नीचे क्यों गिरा दिया? क्योंकि आपके पास अल्फाज खत्म हो गए, क्योंकि झूठ को याद रखना पड़ता है। झूठ बोलने के लिए कितना कुछ सोचना पड़ता है, बोलना पड़ता है, पर सच को याद नहीं रखा जाता। सच खुद फर मुंह से निकलता है। बताना था ना उस बहन को, उस गिफ्टर को, कि ये पैसों से नहीं आए, ये फ्री लेके आया हूं। उन्होंने कहा कि आप कराची के बिग यूट्यूबर हैं, ये गंदे आंडे उठा के ले जाए अपने सरों पे फोड़े। कोई लॉजिक नहीं था, सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे टिकटॉक वालों को भी लगाया हुआ है और यूट्यूब वालों को भी। गुर्बत। जब मैंने पहली वीडियो डाली, मेरी बहुत सारी बहनों ने नीचे कमेंट किए, अगर केक के लिए पैसा नहीं था तो उससे एक दिन पहले जाके पिज्जा नहीं खाना था। क्योंकि मैं ज्यादा आप लोगों के व्लॉग नहीं आजकल देखती, इतना टाइम ही नहीं होता कि एक चैनल हो तो तुहाडे व्लॉग वेखा ना। बस फिर जो बहन भाई मुझे आके कहते हैं कि ये बात हुई है सिस्टर देखे और इस पे रिव्यू आपका आना चाहिए, फिर मैं वो करती हूँ। या टिकटॉक मुझे आ जाता है, यूके वाली सिस्टर मुझे भेज देती है, मैं उस पर रिव्यू कर देती हूँ देख के। तो क्यों पिज्जा खाने गए थे? अब ये जो आपकी गिफ्टर थी, इसने कहा मैं आपको गिफ्टिंग भी करती हूँ, आपके पास कोई लॉजिक कोई बात नहीं थी, आपने उसको नीचे गिरा दिया क्योंकि तुम झूठे थे। तुम सच्चे होते, तुम उस आई हुई बहन को इज्जत देते। सिर्फ मैंने कहा ना, टिकटॉक फैमिली भी कहने के लिए, यूट्यूब फैमिली भी कहने के लिए, जब आपका दिल करता है इनको बेच आते हो। अगर ये औरत को, बहन को रिस्पेक्ट दो तो उस बहन की बातों का जवाब देते। बहन भाइयों आपने खुद सुनना है, इसके पास कोई जवाब नहीं था, इसने उस लेडीज को नीचे गिरा दिया। इसने कहा अच्छा सिस्टर अल्लाह हाफिज, मनी गन मारनी है तो मुझे मार दें, नहीं तो आप मुझे लेक्चर ना दें, आप अपने घर मैं अपने घर। इससे ज्यादा गोपी भैया के पास अल्फाज ही नहीं थे, मैं क्या कहूँ। ठीक है, ये आपने अपने कानों से सुनना, मैं हवा में नहीं तीर छोड़। कीमती राय का आके इज़हार कमेंट बॉक्स में करना है। अब बात कर लेते हैं जी, हमारी बड़ी प्यारी टिकटॉकर है आशी, यूके वाली आशी। कौन नहीं उनको जानता। थोड़ी सी मेरी भी उनके साथ गलत फहमी हुई थी, हमारी भी मुंह मारी हुई, पर जब वो हमारी लाइव में आई, हमारे सारे गिले शिकवे जी सारे दूर हो गए। वो स्टेज एक्ट्रेस भी हैं, वो पाकिस्तानी हैं और वो यूके में होती हैं। और आप पहचान गए होंगे, जो पहचान गया जान गया कमेंट में जरूर बताएं जी, ये वही यूके वाली आशी हैं। ये हमारी बहुत प्यारी सिस्टर है। इन्होंने किसी वक्त में गोपाल की साली काली हांडी की भी हेल्प की थी, माली भी और वैसे भी पनाह दी थी, क्योंकि उस वक्त तक उनको पता नहीं था
कि काली हांडी ने क्या काला धंधा किया है, क्या कांड इसने बखेरा है, वो सारी चीजें मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी, आप सबको याद है। और फिर इस काली हांडी ने हम मुसलमान बहनों को आपस में लड़वा दिया अपना एक पाप छुपाने के लिए, ठीक है, अपनी एक गंदगी को छुपाने के लिए। पर यहां मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, आशी को बहुत जल्दी समझ आ गई, उसके सामने चीजें बहुत जल्दी आ गई और उसने आके माजरत की और अपने आप को क्लियर किया। जहां मैं गलत थी मैंने भी उनसे माजरत की, मैंने भी अपने आप को क्लियर किया। तो ऐसे ये किस्से को हमने काली हांडी की हांडी में ही डाल के दफना दिया, ठीक है। पर अब जो मसला है, आपको आशी का पता है, उसकी कोशिश होती है मैं अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो क्रिश्चियन है, जी काली हांडी चीक चीक के जाती ना झंडे च चिट्टा रंग है ना, वो झंडे च चिट्टा रंग, ऐसे नहीं तो तू इन्ना गंद करन तो बाद हले तक टिकी है, मुसलमानों को गालियां देने के बाद भी इसी वजह से तो टिकी हुई हो, वो झंडे का रंग हमें मारता है। जैसे कल तुम अपनी लाइव में बैठ के एक वीडियो मेरी निकाल के दिखा दो जिसमें मैंने क्रिश्चियन कम्युनिटी को ललकारा हो, मैं तो वो बंदी हूं, तुम्हारी बहन और तुम्हारे जीजा जी को मैंने गजाला शफीक साहबा तक पहुंचा दिया था, वहां बैठा दिया था, तू अभी मुझे जानती नहीं है, समझ आई, तू मिली हुई है सिर्फ छलेडे को, समझ आई, तो उसी वजह से तू बच रही है। नहीं तो जैसे तूने लाइव में बैठ के कल मुसलमानों पे अटैक किया है ना, जैसे तुमने हमारी गैरत और हमारी इज्जतों को ललकारा है, डर उस वक्त से, डर उस वक्त से कि किसी उलमा के हथे ना तू चढ़ जाए, नहीं तो जितना तूने गंद यूट्यूब पे टिकटॉक पे और लोगों के घरों में तुमने कर दिया हुआ है और बच्चियों को जितना तुम टारगेट करती हो ना, हर चीज प्रूफ सबूत के साथ तेनों की दसना, तेन तो सारा ही पता है, ताते पटाखे मारनी। बहरहाल जी ये मैसेज था उसके लिए। आशी जी ने फिर बड़े दिल का मुजाहरा किया। टिकटॉक पे आजकल पता है आपको, गोपी और मिट्टी दोनों जमा होते हैं, जमा क्या जमे होते हैं, ठीक है। तो आशी जी भी वहां आती हैं, हेल्प करती हैं, जैसे इसकी साली की हेल्प की थी, पर उन्होंने अफसोस किया कि मैं गलत बंदे के हत्थे चढ़ गई थी। अब वो गोपाल सोनिया की किस तरीके से हेल्प कर रही हैं जी, वो चाहती हैं कि गोपाल सोनिया और कोई बच्चा पैदा ना करें, जो बच्चे हैं उनको लुक आफ्टर करें, इससे ज्यादा और ना बच्चा दुनिया में लाएं, क्योंकि हर बच्चे को कपड़ा भी चाहिए, जूता भी चाहिए, खाना भी चाहिए, स्कूल जाना भी चाहिए। पर गोपी मिट्टी नू कौन समझाए, उन्होंने तो कंटेंट ही प्रेगनेंसी है, ठीक है। कि आपने अपने कानों से पूरी लाइफ आशी जी की बातें पूरी आपने सुननी है। आशी के साथ कोई और भी होस्ट थी साथ ऊपर, मैं उनको नहीं जानती। बहरहाल जी उधर फिर आशी ने कहा कि पूरे स्कूल का पता करके मुझे बताओ, मैं तुम्हारे बच्चों को फीस वगैरह मैं दिया करूंगी। तो गोपी भैया साहब ने यस कर दिया, पर आशी तो फिर आशी सी ना, उन्हें क्या वे हुण ते गर्मियां ने वे गोबर, हुण ते गर्मियां ने, तो हुण ते छुट्टियां हो जाणगियां, छुट्टियां तो बाद, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि पहले साली ने लूटा आशी को, फिर अब जीजा और बहन लूटने की कोशिश कर रहे हैं। अब आए ना आए उन्होंने बात तो कर दी, तो सोनू ने तो ये हवा में तीर ना छोड़े, कदी किसी ने बुराई कर दिया, कदी किसी ने नस दिया, किसी गल्ला चो गल्ला निकल दिया ने, ते फिर टेबल टॉक होंदी है, फिर और ते रिव्यू होंदा है, ऐसे ही ये रिव्यू हुआ। तो यहाँ मैं आशी सिस्टर आपको कहूंगी कि आपके फराग दिल को सल्यूट है, आप एक गुड औरत है, गुड मदर हैं आप, और आप अपने बहन भाइयों के लिए अच्छा सोचती हैं। पर यहाँ मैं यही कहूंगी कि ये कदम उठाने से पहले आप ये आंडों वाली वीडियो देख लेना, कि वो भी आपकी तरह होस्ट बन के इनके पास आई थी, इनकी गिफ्टर थी, वो पूछ रही थी कि अंडे फ्री मिलने ने, अभी तो पैसे ले आते ने, फिर गुरबत दे रोने क्यों रोंदे हो। तो बहन मेरी, मैं भी 3 साल से अपनी बेटियों को गालियां भी इनसे सुनवा रही हूँ, और अगर मैं बताऊं, मैं केस जो हुए हैं कोई मेरे केस नहीं सन, इसकी बहन मेरे पास आई थी, पैसा भी मैं खूब लगाया, केस भी हुए हैं, चल रहा है मेरा केस, हर चीज। तो ये एहसान फरामोश लोग हैं, ये जब जब मतलब काटते ही हैं, 2 मुंहे नाक की तरह, कभी ये एप्रिशिएट नहीं करते, कभी ये तारीफ के 2 बोल नहीं बोलते। प्रधान भी इस चीज को जानता है कि मैं कहाँ खड़ी हुई, कहाँ हेल्प की, पर बात फिर वही है, भैन मेरी है,
मैं रजी पई हूं, तू जे रजना चाहनी है तो अपने बलबूते थे, ठीक है ना। तो बहन भाइयों, आपने वीडियो आगे पूरी देखनी है, वो सारी लाइवें सुननी है, आशी की बातें सुननी है, फिर कमेंट बॉक्स में आके अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो शालो। ए गोपाल दी मिट्टी तो मेरी खट्टी गच्छा ना करी हुण है ते सच अरे ते वीडियो जरूर बनाई ओ होस्ट नु क्यों सुटिया। पैसों से ही आए ना, आपने फ्री में तो नहीं लिए आए सिस्टर मेरे पे खुद 22 लाख रुपए कर्जा है। मेरे भाई मुझे बताओ, ये पैसों से आए हैं ना? जितने के तुमने अंडे लिए उतने के कॉइन, उतने कॉइन आ गए तुम्हें? उससे डबल आ जाते हैं, ट्रिपल आ जाते हैं। आपने मनी गन मारनी है तो मार दे, नहीं मारनी तो सिस्टर लाखों लोग कर रहे हैं। आप पहले उनको मना कर लें, वो मना हो जाएंगे तो मैं आपका ठीक है? YouTube के टाइम से आपको फॉलो करती आ रही हूँ, मैंने आपका YouTube बहुत देखा है, मैं बहुत सपोर्ट करती थी, लेकिन आपने ये कल से स्टार्ट किया। मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, बाकी भाई आपकी मर्जी, जो आप बेहतर समझे, आप ज्यादा अच्छा जानते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। मैं यहाँ पे कल ही देखा, आपने कल ही देखा बस समय। मैं रोज आती हूँ, मैं रोज आपके लिए डबल टैप करती हूँ, जो प्ले कर सकती हूँ करती हूँ। आपने शायद नहीं देखा हो, लेकिन अंडे मैंने कल से आपको यूं ऑपोजिट बैठते हुए देखे हैं। और कल आपके उस पे वार्निंग भी आई थी ना भाई, वार्निंग भी आई थी ना कल आपकी। नहीं, वार्निंग भी वैसे भी हमारी बंद होती है, हमारी वो वाली लाइव कई दिनों के लिए बंद होती है। सिस्टर नहीं है, लोग यहाँ पे फन देखने के लिए रिचार्ज करते हैं, किसी की सपोर्ट करने के लिए रिचार्ज नहीं करते। अगर आप ठीक है, आप कुछ एंटरटेनिंग करो, आप इतने अच्छे हो, आपने YouTube इतने साल चलाया है, आप इतनी अच्छी चीजें कर सकते हैं बैठ के। भाई 500 पे एक अंडा, ठीक है सिस्टर, अपना ख्याल रखिएगा। गाइस यार कोई खेले यार, कोई जुड़े यार, कोई जुड़े। टैप टैप करो, टैप टैप करो। चल गई डबल मनी गन खेलनी पड़ेगी अब। वो क्या होगा? 9 10 थैंक यू सो मच कॉस्मोस। 11 500 चाहिए 500 12 मनी गन डबल में खेल 13 थैंक यू 14 कॉस्मोस या कॉस्मोस है। 16 नहीं हो तो अच्छा है। नहीं, वही कहने लगी थी, आप अपने हिसाब से चलो गोपी आगे। हाँ जी, कैसे ना हाँ जी, माशाल्लाह, हाँ जी। अल्लाह ने आपको जो औलाद दी है, बस उसका बेटियां ध्यान भी करो। हैं, बेटे भी हैं, माशाल्लाह, शुक्र है खुदा का। नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। वैसे थोड़ा सा तबीयत नहीं सही हो। नहीं, ऐसा कुछ की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह ताला उन्होंने सेहत दवे, बच्चियां नु तुहानू भी अल्लाह सेहत दवे, खाओ पियो, अपनी जिंदगी गुजारो, अगे बस छड़ दो। हाँ जी जी, ऐसा ही है, हम लोगों ने यही सोचा। हम लोगों ने भी यही सोचा है। हम लोगों ने तो जब दो हुए थे तब भी ये सोचा था। बस- तुहाडा बेड़ा तर जावे। कैसी गल करदे पे आ दोवें जाने। चुप करके बवो, बस उन्होंने संभो। ये पता बहुत छोटे छोटे है ना, इस करके बस कड़े कराओ, बस करो। जी जी, ये मोला जट दे जेड़े ना, मैनू लगदा है इनू ठीक करना पेगा। वे गोपी भाई, मेरी कोई गोपी गलती भाई, नहीं वे वो जो उसके पास गड़ासा नहीं होता क्या? उसका नाम क्या है आपके? क्या बोलते दिल्ला सीट? गड़ासा ही होता, गड़ासा ही है, गड़ासा ही है। हाँ। नहीं, अल्लाह ताला पता क्या, आप दोनों को अल्लाह सेहत दे। देखो हालात देखो, पाकिस्तान को देखो, और हमने अब आगे जिंदगी को बेहतरीन करना है। सोने मेरे भी देखो 4 बेटे ने, मेरा 9 साल का बेटा है, तो मुझे पता था कि इनको ही संभालते संभालते जिंदगी का पता ही नहीं चल रहा, तो हुआ भी ऐसे ही है। मैं ना पाकिस्तान जा सकती हूँ, मेरी जान। सुबह उठती हूँ, स्कूल जाती हूँ। अभी मैं स्कूल छोड़ के वापस आई, फिर मीटिंग में गई, फिर वापस आई, फिर कुकिंग की, उनको खिलाया, फिर 3 बजे वो लेके आएंगे, फिर उनका करूंगी, कुरान पढ़ाऊंगी। मतलब आप ये सोचो कि एक बच्चे का खाना, एक बच्चे का कपड़ा, उनकी ख्वाहिशें पूरी भी करनी है। तो आगे बच्चे पैदा करी जाएंगे, लेकिन आगे हम उनका मुस्तकबिल भी फिर सुने। इनके लिए हम कमाएंगे, जायदादें ना बनाएं, इनके लिए कोई अच्छा चीजें ना बना के छोड़ के जाए, तो क्या फायदा इतने बच्चों का रोलने का। और पाकिस्तान में तो पढ़ाइयां भी नहीं ना करांदे,
आपने फोकस करना है, इनको स्टडी में डालना है, ठीक है। अच्छा गोपी और सोनिया, ये यहाँ पे इतना एक्सपेंसिव स्कूल है, आप कह रहे थे 5,000 5,000 एक बच्चे की फीस है, तो यहाँ से कोई थोड़ा कम पैसों वाला नहीं है, कोई थोड़ा सा इधर उधर और कोई? नहीं है ना, नहीं है सिस्टर, अभी मैं आपको हाथ काट रही हूँ जो